हिंदू के उनके खतरे से करने से क्या होगा। आज हिंदू अपने आप में आगे बढ़ के समृद्धशाली बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, तुष्टीकरण की लाख राजनीति करने का काम करें, पर एक दृढ़ संकल्पित होकर समाज पूरा खड़ा होकर काम कर सकता है। सभी जगह हिंदू के लोगों को प्रताड़ित करके और उनको आरोपित करके गिरफ्तारियां की जा रही है, ये कहाँ का न्याय है। रामनवमी के झंडे को फाड़ देने से लेकर और जो घटना घटी है आपको वर्णित करेंगे तो लगेगा कि ऐसा भी करने का काम करते हैं, और घटना देने का अंजाम किया कौन और भुगत रहे हिंदू समाज के लोग। बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया जी हैं, इनसे कई सवाल होंगे। दावते इफ्तार के बहाने बिहार में सियासत हो रही है, कैसे देखते हैं सर आज? सबके अपने अपने हर मतावलंबी धर्मावली के अपने अपने अधिकार के, उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं, पर दूसरी पार्टियां जो तुष्टीकरण के आधार पर, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास और विश्वास पे चलने वाले पार्टी है, सिद्धांत है और करते भी हैं। आज रामनवमी के आधार पर देखिए क्या हुआ पूरे बिहार में, जो घटनाएं घटने का काम हुआ। अभी हम गया में भी जाने का हुआ था, वहाँ पर जब गए डोमी से लेकर सब जगह जाने का काम किए तो हम लोगों ने देखने का भी काम किया कि वास्तव में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू के निकल रहे जुलूस पर पथराव करने का काम किया। आज अब देखिए सासाराम से लेकर बिहार शरीफ से लेकर पर सभी जगह हिंदू के लोगों को प्रताड़ित करके और उनको आरोपित करके गिरफ्तारियां की जा रही है, ये कहाँ का न्याय है। क्या तुष्टीकरण के आधार पर ही बिहार बढ़ सकती है? आज बिहार सबके विकास और विश्वास के साथ ही बढ़ सकती है, पर वर्तमान सरकार जो है नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव, ये लोग मिलकर तुष्टीकरण की सीमा लांघने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों की बात करें तो हज भवन में जो दावते इफ्तार हुआ उसमें नीतीश कुमार के बैकड्रॉप में जो तस्वीरें लगी थी वो लाल किले की तस्वीर लगी थी। क्या लगता है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का सपना दिखाया जा रहा है क्या? मेरे लाल के सपने देखने को कौन रोक सकता है। जो सपना देखना है, जिनके खुद बहुमत की सरकार नहीं है, कभी बहुमत की आज तक इस प्रांत में सरकार नहीं बना है, उनको सपने देखने से कौन रोक सकता है। सपना देखे, उनके लिए बधाई है कि सपना देखने का बधाई हो, पर आज बिहार जिस रूप में जा रहा है, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में दंगा हो रहे हैं, बिहार में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, बिहार में अपराध घट रहे हैं, इसका नियंत्रण कौन करने का काम करेगा। नीतीश कुमार अब किसी भी प्रकार से नियंत्रित बिहार को नहीं कर पा रहे। बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के घर जो है कुर्की जब्ती हुई है, जिस तरीके से नालंदा में कल आज वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिंदुओं को प्रताड़ित करके और विशेष करके अपने विचारधारा से लोगों को प्रताड़ित करके गिरफ्तारियां करने का काम, दबाने का काम ये सरकार कर रही है, वो वास्तव में कतई बर्दाश्त नहीं है। आज तेजस्वी यादव के आवास पर यानी राबड़ी देवी के आवास पर दावते इफ्तार रखी गई है, जिसमें तमाम नेता, बिहार सरकार के कई मंत्री दिग्गज जो है वहां पहुंचेंगे। कैसे देखते हैं इस दावते इफ्तार को? उनका अपना है, उनके आधार पर अपना बढ़ने का काम कर रहे हैं, इसमें कहाँ कुछ है। क्या लगता है एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरह की काम? समुदाय के खुश इफ्तार पार्टी तो जो मैंने बताया कि व्यक्तिगत रूप से एक सामाजिक संरचना का जो है वो तो उसमें कहीं कठिनाई नहीं है, पर जब कठिनाई ये है कि रामनवमी सबसे बड़ा उदाहरण है कि रामनवमी में जुलूसों में जिस प्रकार से बिहार में पहली बार या लंबे समय बाद जिस प्रकार की घटना घटी है कि एक एक कार्य जो आ रहे हैं, जब गया के अंतर्गत जाने का काम हुआ, मानपुर से लेकर जब हम लोगों ने देखने का काम किया तो वहां पे आप देखेंगे कि जो घटना घटी है बहुत अचंभित अपने प्रकार से, कि रामनवमी के झंडे को फाड़ देने से लेकर और जो घटना घटी है आपको वर्णित करेंगे तो लगेगा कि ऐसा भी करने का काम करते हैं, और घटना देने का अंजाम किया कौन और भुगत रहे हिंदू समाज के लोग, ये कहीं से बर्दाश्त नहीं है। क्या लगता है हिंदू खतरे में है बिहार? हिंदू के उनके खतरे से करने से क्या होगा। आज हिंदू अपने आप में आगे बढ़ के समृद्धशाली बिहार को आगे बढ़ाने का काम करें, तुष्टीकरण की लाख राजनीति करने का काम करें, पर एक दृढ़ संकल्पित होकर समाज पूरा खड़ा होकर काम कर सकता है, कोई इसको भयभीत करने का काम नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि 24 चुनाव में आप लोग जीरो पे जा रहे हैं। कौन जीरो होगा कौन हीरो होगा वो तो समय बताएगा। जो जीरो पे खुद रहे हैं वो जीरो की सपना खुद वो देखे। तो देखिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजीव चौरसिया, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हिंदू खतरे में नहीं बल्कि हिंदू हीरो है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति बिहार में हो रही है और एक समुदाय को खुश करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नालंदा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता, एक नेता के घर जो है कुर्की जब्ती हुई है, कहीं ना कहीं इससे बीजेपी काफी नाराज है और आने वाले समय में 2024 में इसको लेकर जनता जरूर जवाब देगी। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज।